प्रेस लॉर्ड। मेरी कहानी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक अच्छा गवाही के साथ आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु जी, अच्छा इस समय के लिए, आपका उपस्थिति में फिर से आने के लिए आपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद। पिछले दिनों में जितने गवाहियों को हम लेके आया प्रभु जी, आपने बहुत बड़ा आशीष अपना जीवन में किया, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हूँ। प्रत्येक रूप में आज का सेवकाई के लिए हम धन्यवाद दे रहे हूँ प्रभु जी। अपने बीच में लाए आपका दासी के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। उनकी जीवन के अनुभव हम सबके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने वाले, इसके लिए धन्यवाद। अपना कमियों को क्षमा करके आपका महिमा अपने जीवन में प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। पूर्ण तौर से समर्पण कर रहे, अपना सिस्टम नेटवर्क सब कुछ आपका हाथ में सौंप के प्रार्थना कर रहे। जैसे हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे, इस वक्त से लेकर अपना आशीर्वाद प्रार्थना तक प्रत्येक आपका उपस्थिति अपने बीच में होने दीजिए। दुनिया का अलग अलग कोने से इस वीडियो को देखने के वाला हर परमेश्वर के बच्चों को आशीषित कर दीजिए। वैसे अपने किया बोल के धन्यवाद देते प्रभु। आज हमारे बीच में गवाही बोलने के लिए आई है बिहार से प्रभु का दासी सिस्टर सानी बाबू। प्रिय सिस्टर को हम प्यार से हमारा मेरी कहानी में स्वागत करती है। प्रेस लो सिस्टर, प्रेस लो। बिहार से ज्वाइन किया है ना? प्रेज लॉर्ड, बिहार से ज्वाइन किया। ओके ओके, बहुत धन्यवाद। पहले ही हम कहना चाहते हैं सिस्टर तहे दिल से, आपने अपना बीच में अपना आज़ादी का दर्शकों के लिए आपका अनुभव बताने के लिए आया, गवाही बताने के लिए आया। तो कितना साल हो गया बिहार में? हम लोग अभी 15 साल हो गए। 15 ईयर्स, मतलब सेवकाई में 15 साल बिहार में हो गया। या बिहार में। उससे पहले भी सेवकाई में कुछ और जगह में था क्या? नहीं, हम लोग अच्छा। केरला में हम लोग नौकरी करते। अच्छा, मतलब जैसे सेवकाई शुरू हो गया उस समय से बिहार में? या बिहार में। ओ, प्रभु को धन्यवाद देना चाहता। तो छोटे उम्र से कैसे सेवकाई में आया और परमेश्वर का काम कैसे जीवन में प्रकट हो गया, सब कुछ हम सुनना चाहता। थोड़ा अपना दर्शकों के लिए इंट्रोड्यूस करके देने के लिए थोड़ा बहुत आपका फैमिली के बारे में, आपका बैकग्राउंड, कहाँ आपके जन्म हो गया, ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन शुरुआत में बताएगा तो अच्छा है। थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए आप सेल्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या मेरा नाम सानी बाबू है। हमने केरला का एर्नाकुलम जिला में मूवाटुपुझे में जन्म लिया है। मैंने एक नामधारी मसीह परिवार, पापा मम्मी और मेरे को छोटा भाई भी है। और हम लोग यीशु को जानते थे, लेकिन उतना गहराई में हम लोग को नहीं मालूम था। हमारा पिता पापा का पूर्वज लोगों तो बहुत क्या अंधकार में थे, मतलब बहुत तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऐसा ही कामों में ये लोग करते आ रहा था। तो इसका एक फल हो गया कि हमारा घर पूरा ऐसा अंधकार में हो गया था। एक अंधकार में हम लोग जन्म लिया सच में। और उसी समय हम लोग का बचपन में हमारे घर पे इसलिए बहुत झगड़ा, लड़ाई, आपस में किसी से प्रेम नहीं था। ऐसा हमारा बचपन ऐसा बड़ी मुश्किल से हम लोग पार किया। हम लोग का पापा मम्मी से प्रेम हम लोग को कभी महसूस होने नहीं मिला। सच में उन लोग के अंदर प्रेम थे, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं हुआ, क्योंकि लड़ाई झगड़ा के बीच में हम लोग बच्चा लोगों को कोई रोले नहीं था। ऐसा ही एक अवस्था में जन्म लिया, लेकिन प्रभु का दया से परमेश्वर ने हमें यहाँ बिहार में लेके आया। अभी हम लोग इधर सेवकाई में है। सिस्टर, आपने बताया मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड, जब कहा जादू टोना करने वाला था, वाद विवाद झगड़ा सब होने वाला था। एक मसीह परिवार में ऐसे कैसे जादू टोना का काम करते हैं? क्योंकि मसीह लोग तो ऐसे कामों का पीछे जाता नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हो गया पूछने के लिए। या हम लोग को भी इसके बारे में उतना ज्यादा मालूम नहीं है। मेरा पापा मम्मी ने यही बातें हमको बताया। जैसे वे लोग हिंदू तरीका से भी वो लोग करते थे, और क्रिश्चियन लोग होते पर भी हमारा घर का बगल में ही है एक चर्च है, काड़मच्चम नामक। वैसा ही रीति से वो लोग पूरा उसी में फंस गया था। या अपना नॉर्थ इंडिया में जो दर्शकों में उनको ये बात ज्यादा समझ में शायद नहीं आएगा, लेकिन मुझे जानते कड़मचम चर्च क्या है। और वाकई में उधर भी जो अन्य धर्मों में, अन्य विचारधारा में जो कामों होते, वैसे ही जादू टोना का कामों होते, वो मुझे जानते।
मैं मसीह लोगों को कहना चाहता हूँ, कभी कभी मसीह लोग भी जो बाइबल में मना किया है, विरोध किया है, वैसे कामों को करने के लिए जाते हैं। और ऐसे परिवारों को जानते नहीं है, उन्होंने खुद श्राप का नीचे है। जो बाइबल मना किए बातों जब हम करेगा, परमेश्वर जो जिस बातों को ना करते उस बातों हम करेगा, अपना जीवन में उसका असर बहुत ज़्यादा है। कभी कभी क्या ना, मसीह लोग भी जो नामधारी है वो लोग भी कभी कभी कुछ ऐसे छोटा छोटा फायदा के लिए, खुद का कुछ फलाई के लिए वैसे कामों करने के लिए चुप चुप के जाएगा, और उसका असर, उसका जो पनिशमेंट बहुत परमेश्वर का ताड़ना वैसे लोगों के ऊपर जरूर आने वाला है। मैं बीच में सिस्टर ने ऐसे कहा, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि मसीह परिवार से ऐसे कैसे हो सकते हैं, नामधारी मसीह लोगों की गलती। सिस्टर आपका छोटे उम्र से आपका जो अनुभव आप बता सकते हैं। आगे हम ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा नहीं, अगर जरूरी है तो भी कुछ शब्द हम बीच में इंटरप्ट करेगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका जीवन का पूरा स्टोरी आप बता सकते हैं। हमने जैसे बोला हमारा बचपन वैसा ही हो गया था, तो स्कूल में जाना आना उतना हम लोग का अंदर परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं था, जानता भी नहीं था। और घर में आ गया तो हमेशा एक लड़ाई झगड़ा का माहौल ऐसा ही होता था, तो हम लोग को मन नहीं लगते थे। हम दोनों भाई बहन को अच्छा रीति से मन ना लगता था, फिर भी हम लोग ऐसे आगे बढ़ते आया। तो मैंने जब 14 क्लास में पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने मेरा मम्मी का बड़ी बहन का घर पे जाने के लिए मुझे एक अवसर मिला। तो वहां मेरा बड़ा पापा मसीह में था, मतलब वो विश्वासी था। उन्होंने उसी दिन मुझे इतना ही बताया, बेटा तुम पाप करोगे तो स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेगा। और मुझे ये भी बोला, उसी समय में ये भी बोला कि आत्महत्या करना पाप है। तो मेरे को उतना ये पॉइंट मेरा अंदर ऐसा अच्छा से आ गया, तो मैंने फिर ऐसे आगे बढ़ा। फिर मेरे को उधर जाने का मौका नहीं मिलते थे क्योंकि वो मसीह है। मेरा पापा उनसे बहुत विरोध करता था उस समय। तो फिर मैंने अपना ऐसे स्कूल में जाने का समय भी दोस्त लोगों से मुझे बहुत सताते थे, बचपन से बहुत सताता था मेरा दोस्त लोगों पे। मेरे को मालूम नहीं था कि मैंने कौन सा गलत किया, इसलिए मेरा दोस्त मुझे ऐसा कर रहा है, लेकिन हमेशा वो शारीरिक रूप से हमको उपद्रव करते आया। मेरे को बहुत दुखी हो गया था। अभी छोटी उम्र में मेरा मन में यही था कि मेरे को कैसे भी मरना है, मेरे को आत्महत्या करना है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि कैसे करना, क्या करना। ऐसे में डरती है। इस बीच में मेरा बड़ा पापा का ये बातें मेरा अंदर आता था, क्या पाप करेगा तो स्वर्ग राज्य में ना जाएगा, आत्महत्या करना पाप है। तो ये दोनों शब्द हमेशा मेरा अंदर ऐसे होते आया। तो मैंने सोचा कि मैं तो पाप से छुटकारा तो होता ही नहीं है, मैं कभी ना किसी प्रकार से मैंने पाप करते आ रहे। लाइक कुछ झूठ बोलता है, लड़ाई करता है, बात नहीं मानता है, ऐसा मेरा मन में बड़ी दुख हो गया। मैंने सोचा मेरे को कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यही सोच मेरे छोटी उम्र में मेरा अंदर यही होते आया। लेकिन मैंने जब 10th पास किया, उसी समय मेरा बड़ा पापा का घर पे फिर से जाने के लिए मेरे को मौका मिला। तो वहां पर बड़ा पापा ने मुझे उद्धार के बारे में अच्छा रीति से समझाया, यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में कैसे उद्धार मिलता है, सब समझाया। मैंने उसी समय उद्धार पाया, तो मैंने बहुत आनंदित हो गया। मेरे लगा मेरे जीवन में मेरे को कोई समझने वाला नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है, ऐसा एक सोच में मैंने पड़े थे। लेकिन उसी समय जब यीशु मसीह के बारे में बोला, यीशु मेरे उद्धारकर्ता का रूप में मेरा दिल में आया, मैं बहुत खुश और आनंदित हो गया था। इसके बाद मेरा कॉलेज में जाने लगा, फिर हमको वो टच नहीं मिला, फिर हम अकेला हो गया घर पे, तो कोई ऐसा हमको ऐसा फेलोशिप नहीं मिलता था। तो मेरा कॉलेज लाइफ ऐसा हो गया। फिर मेरा उसके बाद हमने डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने टीचर का नौकरी करने के लिए गया। और इसके बाद ही मैं उसी समय तक मेरा अंदर यही था कि पापा मम्मी का प्रेम मैं नहीं समझ पाया, तो भी मेरा मन में ऐसा एक घमंड था, मेरे को पापा मम्मी है, मेरे सब बातों वो लोग देखेगा, मेरे लिए सब कुछ वो करेगा, ऐसा एक घमंड सच में मेरा अंदर थी। और जब मेरा शादी का समय आया, तब मेरे को समझ में आया मेरा जो सोच विचार है वो पूरा गलती हो गया है। तो मेरे पापा का यही आशा था कि मैं अच्छा से पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके नौकरी करके मेरा घर के लिए एक आशीष हो जाएंगे करके मेरा पापा सोचा था, विश्वास था। लेकिन मेरे से उतना पढ़ाई में मैं तेज नहीं थी, तो इसलिए मेरे को उतना अच्छा से आगे बढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला।
तो मेरा वो बचपन का ही मेरा सोच मेरे जीवन में ऐसा आ गया कि मैं कुछ भी करे वो सफलता नहीं होंगे। मैंने सोचा कि मेरे को कुछ भी बात बोलने का हिम्मत मेरे जीवन में नहीं होता था। मेरे पापा मम्मी से कुछ बात खोल करके बात करने का या किसी से भी बात करने का या कोई भी मुझे हिम्मत नहीं थी। मैं पूरा रीति से एक क्या बोला कि पूरा रीति से हरा हुआ एक व्यक्ति थी। तो इसलिए मेरा पढ़ाई में भी मैं सोचा पढ़ाई करके क्या करेगा, हमको नौकरी मिलेगा ही नहीं। ऐसा ऐसा निराश मेरा अंदर होने के कारण मेरा अंदर भी ऐसा आगे बढ़ने का भी एक सोच नहीं था। कैसे तैसे तो जिंदगी पूरा बिताना इतना ही एक सोच में मेरा उसी समय में हो गया। लेकिन शादी का समय हो गया तो मेरे को पता चला कि जो भी प्रपोजल्स आता है मेरा पापा ही उसको रोक देते थे, कैंसिल कर देते। पहले को मैं अच्छा रीति से मेरे को ये बात समझ में आ गया, तब मेरा अंदर बहुत बर्डन होने लगा, बहुत दुखी होने लगा। मेरे को वो भविष्य के बारे में मेरा पूरा आशा पूरे रीति से मेरा आशा टूट गया। अभी मैं सोचा अभी शादी करके जाकर क्या करेंगे, अभी मेरा परिवार में है तो पापा मम्मी के बीच में भी लड़ाई हो रहा है। मैं एक शांति का और एक अवस्था मैंने कभी देखा ही नहीं है कि कहाँ पे। तो मेरे अंदर ऐसा ही सोचते कि मनुष्य का जिंदगी वैसा ही है, शांति नहीं मिलेगा, मतलब एक आशा है ही नहीं, ऐसा सोच में मैंने पढ़ा। ऐसा फिर भी मेरा शादी 25 उम्र में मेरा शादी हो गया। तो मैं ससुराल गया तो मेरा जो भी सोच था वो सब गलत हो गया। मतलब मेरा सास ससुर जी मुझसे बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम थे लोगों को। लेकिन समस्या यह हो गया, मेरे को शादी का समय में जो तिलक देंगे बोला, लेकिन मेरा पापा ने उसी में थोड़ा सा पीछा हो गया। तो इसके कारण मेरा परिवार से मेरे को आधा मैंने निकला, आधा वे लोग मुझे बाहर कर दिया। तो जब हम निकलने का समय मेरा बच्चा को 1 साल था, 1 साल का समय में कुछ घर पे थोड़ा सा समस्या होने लगा। लेकिन पापा सास ससुर जी ने मुझे कुछ बोलने लगा तो मैंने कुछ बोला नहीं, उन लोग को मुझे जवाब नहीं देते थे। लेकिन मैं बहुत रोती ऐसे मन में रोती रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ हमको उधर से निकलना पड़ा। लेकिन ये लोग मुझसे बच्चा को नहीं दे रहा था। 1 साल का बच्चा को मम्मी पापा ने रख दिया। और मेरा पति दूसरा जगह में उस समय काम कर रहा था, हस्बैंड बेकर था उस समय, वो दूसरा जगह में काम कर रहे। तो वो भी मेरा साथ उस समय नहीं दे रहा था, मतलब कोई मेरे साथ नहीं दे रहे, मैं अकेला हो गया। तो मैंने निर्णय लिया, बहुत बार मैंने अपने पापा से बोला, पापा मेरे जीवन में बहुत समस्या है, आपने कुछ भी ना करो, कुछ ना कुछ कर ले। लेकिन पापा उस बातों को ध्यान नहीं दिया। लास्ट में मैंने बिना बच्चा से मेरे को अपना घर जाना पड़ा। जब घर जाकर मैंने पापा से मेरे साथ बोलने का समय पापा ने मुझसे बोला, ऐसा है तो जो भी आपको देना है तो मैं सब कुछ दे दिया, अभी मैंने कुछ देने के लिए नहीं। और एक काम करेंगे, हम लोग डिवोर्स करेंगे और उन लोग के ऊपर केस करेंगे, ऐसा। क्योंकि मेरा पापा बहुत नशा करता था, तो इसलिए उनका रिश्ता का वैल्यू या कुछ भी ऐसा उस समय मालूम नहीं था, इतना अंधकार में था मेरा परिवार। इसलिए मेरा मम्मी तो केवल रोती रहती थी, हमारी मम्मी को कुछ बोल नहीं सकता था, कर नहीं सकते थे। लेकिन लास्ट में मैंने घर पे आया, लेकिन बिना बच्चा से रहना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गया। मैंने बहुत बार और कोशिश किया कि मेरे बच्चा को मिलने के लिए मैं फिर से अपना ससुराल गया और बच्चा से लेने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन उन लोग मुझे पूरा रीति से बाहर कर दिया। तो घर में आया तो मेरा अंदर यही दुखी हो गया, कोई साथ देने वाला नहीं है, पापा भी मुझे ऐसा छोड़ दिया, सब लोग छोड़ दिया, फिर मैं किसके लिए जीऊं, ऐसा सोच आया मेरा अंदर। मैंने एक रात मैंने सोचा मैं आज रात मेरा जिंदगी समाप्त करेंगे, आत्महत्या करेंगे, यही सोच से मैंने पूरा रात मैंने वेट किया मम्मी सोने तक। लेकिन उसी रात मैंने पूरा तो किया, मेरा नस को थोड़ा सा काट लिया और ऐसा ही सोचता तो पानी में डाल देगा तो ज्यादा दर्द नहीं रहेगा, यही सोच मेरा अंदर था। मैंने यही सब काम करने के लिए मैंने निर्णय लिया, सब कुछ करके मैंने ये काम शुरू हो गया। अचानक मेरा मन में मेरा बड़ा पापा का बात याद आ गया, आत्महत्या करना पाप है, वो पाप करेगा तो स्वर्ग में ना प्रवेश करेगा। तो उस समय मैंने सोचा मेरा जिंदगी पूरा नरक की समान थी, तो फिर मेरे मरने के बाद भी नरक जाना वो तो किस लिए, मेरे को अच्छा ना लगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया, मेरे को कोई नहीं है तो भी ठीक है, मैं कहीं और चला जाएंगे, कहीं पे जाकर कुछ काम करके मैं जिएंगे, जब किसी को मुझे चाहिए तब वो लोग मुझे ढूंढ के आएगा। यही निर्णय लेकर के मैंने उसी दिन रात में सोया।
लेकिन जो दिन मैंने आत्महत्या करने के लिए निर्णय लिया, उसी दिन मेरा मामू का पत्नी ने ऐसा प्रभु ने उनसे बातें किया। वो मसीह में थी, वो 40 दिन का उपवास प्रार्थना में थी उस समय। तो मामी से बात किया मुझे उनके साथ रखने के लिए। तो अगला दिन मामी आ गया और मुझे लेकर उनका घर पे मुझे ले गया और उनके साथ मैंने पहली बार एक पेंटेकोस्ट चर्च में मैंने गया। वहां गए तो सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब देख करके मैं अचंभा हो गया। मैं सोचा कौन सा भाषा लोग बातें कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ऐसा ही वहां पर रहा, लेकिन मेरा दिल बहुत भारी था, बहुत दुख में थे। ये लोग क्या और कुछ क्या बोल रहे हैं सब मैं सुनाई नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन एक परमेश्वर का दास ने हमसे ऐसे प्रवचन से बातें किया और उन्होंने मुझसे बोला कि 14 दिन के बाद तेरा हस्बैंड तेरा बच्चा को लेकर तेरे पास आएंगे और प्रभु आपको अच्छा करेंगे, आपको उपयोग करेंगे। ये सब बात उन्होंने बोला, लेकिन मेरा अंदर का वो दुख के कारण ये सब मेरे को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जैसा उन्होंने बोला वैसा ही 14वां दिन मेरा हस्बैंड मेरे पास आया, बच्चा को लेके आया। हम लोग एक अलग अलग रूम किराए पे लिया और हम लोग वहां से हम लोग जीना शुरू हो गया और हम दोनों नौकरी करने लगा। तो हमारा जिंदगी एकदम आराम से जा रहा था। तो मैंने पूछा क्या मैं चर्च जाऊं, मेरे को इसमें विश्वास हो रहा है। तो मेरा पति ने मुझे अनुमति दिया और मैं अकेला बच्चा को लेकर चर्च जाना शुरू किया। लेकिन 3 महीना के बाद पति ने मुझसे बोला मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो हम दोनों मिलकर फिर चर्च जाना शुरू हो गया। तो जब हम मसीह में आ गया तब हमारा दोनों परिवार हमको ज्यादा विरोध में हो गया, ज्यादा विरोध हो गया, हमारे विरोध में बहुत बातें बोलने लगा। फिर भी हम लोग को अंदर शांति था, हम लोग को जो मसीह में मिला आनंद से हम लोग आगे बढ़ा। लेकिन एक 6 महीना ऐसे चला गया। तो 6 महीना के बाद मेरा शरीर में मेरे को एक बीमारी आया। तो वो स्क्लेरोडर्मा मायोपैथी ऐसा नामक एक डिजीज मेरे जीवन में आया। वो एक ऑटो इम्यून डिजीज था। तो वो बीमारी आने से हम लोग बहुत सारा जांच पड़ताल किया और बाद में समझ में आया ये बीमारी है, लेकिन वो बीमारी को कोई इलाज नहीं है। तो जो डॉक्टर ने हमें बातें किया वो हमसे ऐसा ही खोल करके बात किया, जी वो बीमारी आपको आ गया, इसके लिए कोई दवाई नहीं और आप ज्यादा दिन ना जी पाएंगे। तो हमको ये बात सुन करके मेरा पति को बहुत टेंशन होने लगा। वो बहुत निराश में चला गया, अभी तो पैसा भी नहीं है और इसका जीवन भी नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत निराश हो गया। वो उनका मन में ये सोच आया अभी अपने बच्चा को लेकर के अपना घर चले जाएंगे, ये सोच सब आ गया। एक दिन अचानक उन्होंने बच्चा को लेकर के अपना घर चला गया। तो मैं वो घर पे अकेला हो गया। मेरा जीवन के इतना सारा मतलब दुख सहने के कारण पता नहीं मेरे को सहने का बाहर हो गया। मेरा मेंटल कंडीशन पूरा चला गया। मतलब मैं जो सोचते हैं वो मैं कर नहीं पा गया। ऐसा फिर भी मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा ऑफिस में गया है तो मेरे को मैं पूरे रीति से मेरा माइंड कंट्रोल से बाहर गया। मैंने जाकर ऑफिस का स्टाफ को मैंने बच्चा का सामान उन लोगों को खिलाना शुरू हो गया। मैनेजर से मैं शाउट करना शुरू, वायलेंट होता, बहुत समस्या ऐसा होने लगा। तब मैनेजर ने मुझे बोला तो आप छुट्टी में जाइए और हमने छुट्टी लेकर घर पे आया। मेरा मन में यही सोचा मुझसे कोई बात ना करे, मुझसे कोई कुछ भी ना, मैं किसी को देखना भी नहीं चाहा, क्योंकि मैं कैसे उनसे व्यवहार करेंगे वो मेरा कंट्रोल का बाहर है। मेरा अंदर अच्छे से मेरे को होश है, लेकिन मैं जैसा व्यवहार करूं वो किसी को पता नहीं चलता है। ऐसा ही एक अवस्था में मैंने हो गया। तो मेरा मकान मालिक था, वो लोग बोला आप ऐसा इधर नहीं रह पाएगा। तो उस सब में बड़ी बड़ी परेशानी में मैं हो गया। लास्ट में किसी पर मेरे को आशा नहीं था। मैं तो कभी कभी मैंने डर से कहीं पे जाकर छुप जाती थी। कभी कभी किसी को देखेगा तो मैं उनको मारने के लिए मैं वायलेंट होकर उनका पीछे चलता था। तो लेकिन मेरा मन में अच्छा होश होने के कारण मैं परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करती थी, प्रभु मैं
मसीह में आकर पागल हो गया करके लोग ना बोले, क्योंकि आपका नाम का ऊपर दोष आएगा। इसलिए प्रभु कोई ना जाने, आप मुझे चंगा करे, ऐसा एक प्रार्थना के साथ मैंने रहती थी। और उस समय मेरा मामी ने मुझसे बोला, यदि इसके लिए कोई दवाई नहीं है तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमको बैठकर प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं था। तो इसलिए मैंने मेरे पापा से फिर से मेरे पापा का घर पे गया और पापा से पूछा, पापा क्या मैं यहाँ बैठकर प्रार्थना करूं? तो पापा ने बोला हाँ हाँ, तू इधर बैठकर प्रार्थना कीजिए। लेकिन मैंने बोला मेरे साथ पास्टर आएगा, मेरे कुछ लोग आएगा। तो मेरा पापा ने मना किया। मैं बोला, मेरा अवस्था को बोला, मेरे बीमारी के बारे में बोला, मतलब मेरे पति बच्चा को लेके जा रहा, ये सब बातें बोला। तो वो मुझे बिल्कुल सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इसलिए मेरे को बहुत दुख हो गया। फिर मैं होश में, पूरा रीति से होश में मैं वापस नहीं आ पाया, पूरा समस्या में मैंने फंस गया। उसी समय हमारा कलिसिया का एक व्यक्ति जो उस समय सेवागाई शुरू कर रहा था, उन्होंने आकर हमको बोला कि आपको प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं है तो आप मेरा घर पे आइए। उन्होंने हमें और मेरा पति को भी जबरदस्ती उसी का घर पे ले गया। और जब वहां गया तो वहां पर आराधना हो रहा था। मैंने जाकर के चौकी के नीचे जाकर के छुप गया। मैं और 1 साल का बच्चा को लेकर के चौकी के नीचे छुप गया। लेकिन वो आराधना का बीच में वहां का परमेश्वर का दासी ने आकर के मुझे हाथ पकड़ करके आराधना में लेकर बैठाया। और वहां बैठ करके वो मुझे हाथ पकड़ करके घुटना में वो आराधना का अंत तक उन्होंने अन्य भाषा में बातें करके रोना शुरू किया। तो वो प्रार्थना के बाद मेरा अंदर से भाई पूरा निकल गया। लेकिन उसी समय वो कलीसिया का लोग सब ऐसे बोला, मैं तो अकेला मसीह में हूँ, अकेला परिवार हूँ, कोई साथ देने वाला नहीं है। तो वहां का पास्टर ने ऐसे ही बोला कि हम लोग इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे। तो कलीसिया एक ज्यादा बड़ा कलीसिया नहीं था, बहुत कम लोग थे। ये लोग मिलकर के उपवास करना शुरू किया। तो उपवास का पहला दिन एक पास्टर जी ने, वो रास्ता में जा रहा था, तो यहाँ का गाना सब सुन करके उन्होंने वहां पर आ गया, कुछ मीटिंग चल रहा है सोचकर वहां पर आया। तो स्थानीय पास्टर जी ने बोला आप थोड़ा भजन से बातें करें। तब वो पास्टर जी ने जो वजन लेकर के बातें करना शुरू की, उसको मालूम नहीं था किस विषय के लिए वो लोग उपवास कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी मालूम नहीं है। ये आने के 2 मिनट का अंदर उनको वजन से प्रचार करने के लिए अवसर दिया। तो वो पास्टर जी ने वहां खड़ा होकर के अचानक यही वजन लेकर के प्रचार करना शुरू किया। एशिया नबी का किताब 59 से उन्होंने बातें करना शुरू किया। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है जो आपको छुड़ा नहीं सके, तो आपका पाप है। ये वचन मेरा अंदर एक तलवार के जैसा घुस गया। मतलब मैंने बचपन में मैंने उद्धार पाया और उसके बाद मेरा 27 उम्र में मैंने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेकर 6 महीना के बाद पहली बार सच में एक सच्चा मन फिराव प्रभु ने मेरा अंदर दिया है। तो मैंने जो दिन मन फिराया मैं बहुत रोया। इसके बाद उसी रात को मेरे को नींद नहीं पड़ा। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं पूरा हल्का हो गया, मेरा शरीर पूरा, मेरे एक क्या बोलो, मैं आइस में, बर्फ में रहने जैसा मेरे को महसूस हुआ। अगला दिन मैंने जब मेरे सोकर उठे, तो सोया नहीं है सच में, लेकिन अगला दिन मैंने देखा मैं पूरा रीति से बदल गई थी। मेरा अंदर का निराश, दुख सब चला गया। मैं पूरा रीति से चंगा हो गया था। मेरा मतलब माइंड का, मेरा मन का समस्या, मेरे शरीर का समस्या, पूरा रीति से परमेश्वर ने उसी रात को मुझे चंगा किया और परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। तो उसी समय में मेरे को एक बात में 5-6 महीना लगातार मैं ये समस्या में पड़ा था। वो समय में मैंने प्रभु से ऐसा प्रार्थना करती थी, प्रभु यदि आप मेरे को एक नया जीवन देगा, एक और अवसर मेरे को आप देगा, तो जरूर प्रभु मैं आपके लिए है। मैं समझ गया मनुष्य का प्रेम कितना है, कहां तक वो लोग प्रेम कर सकता है। तो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैं अभी जिएगा तो मैं आपके लिए जीऊंगा, लेकिन कैसे है क्या है मेरे को मालूम नहीं था। और उसी वक्त प्रभु मुझे चंगाई किया। फिर भी अगला सप्ताह मैंने फिर से नौकरी में वापस
ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरा अंदर यही आशा था कि मेरे को नौकरी नहीं करना, मेरे को प्रभु का सेवा करना है। क्या है सेवा ये सब मैं नहीं जानती थी। मेरे को इतना ही आशा था कि मेरा जैसा बहुत सारे लोग जरूर होगा, उनको मैं जाकर के थोड़ा सा ये प्रभु का प्रेम के बारे में समझाएंगे, हमें प्रभु छुड़ाएंगे, इतना ही बोलने का, शेयर करने का ही मन था मेरे को। लेकिन मैंने ऐसा नौकरी करने लगा तो ये तो हमारे लिए एक जरूरी था। नौकरी नहीं है तो हम लोग को बड़ी मुश्किल होता था, इसलिए हमने नौकरी करने जाती थी। लेकिन रोते रोते मैंने हर दिन जाती थी ऑफिस में। और मैंने बपतिस्मा लिया और मैंने ऑर्नामेंट सब निकाला। तब मेरे जो प्राइवेट फर्म में काम कर रहे थे तो वहां का मैम ने हमको बोला, अभी आप ऐसा आकर नहीं बैठ पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट्स पहनना ही है। तो मैंने बोला मैम मैं तो छोड़ दिया है, अभी मेरे को ये मुश्किल है। तो मैम ने मुझसे बोला ऐसा है तो आप छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, ऐसे बोला। लेकिन मेरे को ये नौकरी का जरूरत था, लेकिन इसलिए मैंने बोला मैम मेरे बदले को किसी को भेजिए, तब मेरे ये बातों को मेरे काम छोड़ देंगे बोला ऐसा। लेकिन ये बात एक सप्ताह पहले प्रभु ने मुझे स्वप्न दिखाया तो मेरे को कोई टेंशन नहीं हुआ। लेकिन मैं ऐसे बोल दिया, फिर भी प्रभु का दया से मेरी 1 साल वहां पर फिर से वो नौकरी में मैंने वहां पर जाने लगा। 1 साल के बाद मैंने नौकरी छोड़ दिया और प्रभु ने हमारे लिए एक छोटा सा घर और जमीन दिया। ये सब प्रभु का एक बड़ा करुणा हमारे ऊपर हो गया। हमारे कोई खूबी से नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं थे, लेकिन प्रभु ने इसके लिए सब कुछ के लिए व्यवस्था करके पापा दिया है। जैसे हम लोग जमीन खरीदने के लिए सोचा तो पापा को बोला पापा हम लोग जमीन खरीदना चाहता है, तो पापा पहले गुस्सा किया। तो मैंने बोला आप आकर थोड़ा देख लीजिए। तो पापा आकर देख लिया और हमको बोला बेटा मैं आपको ये घर खरीद दूंगा। और ऐसा पापा जी ने ही हमको वो बातें खरीद दिया। मेरे पूरा रीति से चंगा हो गया। पापा ने हमको ये घर जमीन खरीद दिया। सब रिश्ता को अभी पूरा रीति से अच्छा होने लगा। लेकिन वो घर में भी हमको थोड़ा सा कर्जा हो गया था। प्रभु वो कर्जा को भी हो गया तो हम लोग को बेचने का बहुत मन हो रहा था। लेकिन अचानक एक दिन जो हम सोचा उससे बढ़कर प्रभु ने वो घर जमीन सब बेचने के लिए और सब अच्छा करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। लेकिन वो घर पे परमेश्वर ने 2.5 साल हमें नॉर्थ इंडिया के लिए प्रभु ने हमें बनाया। हमको नौकरी करने का मन नहीं था तो मैंने प्रभु का सेवा करेंगे, बाइबल कॉलेज जाएंगे, यही सोच से हम घर पे बैठ रहे। लेकिन घर जाने आने के लिए भी हमको भाड़ा देने के लिए नहीं था। तो बहुत आर्थिक रूप में हम लोग बहुत समस्या में गया उस समय। लेकिन परमेश्वर की दया से प्रभु ने अवस्था से हमें छुड़ाया। फिर कुछ समय के बाद परमेश्वर ने हमें एक कंपनी में नौकरी है। हम एक उपवास प्रार्थना में था तब एक पास्टर ने आकर हमको बोला परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता खोल रहे, आपको नौकरी देने जा रहे। लेकिन उस समय भी मैं प्रभु से बोला नहीं हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको बाइबल कॉलेज जाना है, इसके लिए आप व्यवस्था कर लीजिए। प्रभु ये रोने लगा। लेकिन मेरे को उस समय मालूम हो गया कि वहाँ बगल वाला कंपनी में किन्फ्रा पार्क है, हम लोग जो रहता है उसके बगल में किन्फ्रा पार्क है, वहां पर एक कंपनी में वैकेंसी है। और लेकिन फिर भी मैं उसमें एप्लीकेशन नहीं दिया। लेकिन वो 2 महीना वहां पर वो वैकेंसी ऐसे रहा और लास्ट में जबरदस्ती मेरा कजिन ने मुझे वहां पर ले गया। मुझे वो कंपनी में मैंने एप्लीकेशन दिया। लेकिन वो कंपनी का इंटरव्यू में वहां का जीएम कॉलेज में मेरे सीनियर थे और वो मुझसे जानता था। लेकिन इससे बढ़कर मेरे को यही पॉइंट बोल करके मुझे वो कंपनी में उन्होंने अपॉइंट किया कि आप एक विश्वासी है तो आपको ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। यही बोल करके मुझे वो कंपनी में वो जीएम ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया। तो मैंने सोचा विश्वासी होने के कारण एक फॉर्म से मुझे निकालने के लिए वो लोग कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने विश्वासी बोल करके मुझे वहां पर अपॉइंट किया। और वो जो सैलरी हमको मिलता था उससे 2 गुना 3 गुना सैलरी दे करके ही मुझे अपॉइंट किया। पूरा रीति से प्रभु ने हमारा सारे अवस्था को बदल दिया। पूरे रीति से प्रभु ने मुझे हर प्रकार का आशीष से मुझे भर दिया। मेरा हस्बैंड को भी वो मेरा कंपनी का नियर बाय कंपनी में ऑफिस में काम मिला। तो हम लोग फिर से बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रीति से हम लोग का जीवन आगे बढ़ रहा था।
और उसी समय भी हमने यही सोच में रहता था, प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। अभी सब कुछ है मेरे पास, तो भी मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। तो ऑफिस का समय के बाद मेरे घर से आने पैदल आते थे, वो सारा रास्ता में मैं जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाने लगा। और मेरा मन ऐसा था कि पूरा समय प्रभु के साथ रहने वाला एक मन मेरे को प्रभु ने उस समय दिया है। मेरे ऑफिस में भी मेरे को ज्यादा बिजी नहीं रहता था, हमको बाइबल पढ़ने का ये सब अवसर मेरे को वहां मिला। प्रभु वहां पर भी मुझे बनाया। और वहां का मेरा मैनेजर लोगों को भी इसी में थोड़ा सा हमसे दिक्कत हुआ कि मेरे विश्वास के कारण कुछ बातें वहां पर होते रहा। ये लोग भी सोचा हम हट जाएगा तो अच्छा, ऐसा है कि मन उन लोगों को भी अंदर हो गया था। लेकिन हमने प्रार्थना करके रहा, लेकिन परमेश्वर ने हमारा उधर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है करके सब लोग जानने जैसा बड़े बड़े कार्य प्रभु लोग का जीवन में करने के लिए प्रभु अवसर वहां पर हुआ। लास्ट में वहां पर हम लोग नौकरी करने का समय भी, और एक सिस्टर एंजेलिका केरला में कुछ नॉर्थ इंडिया के लिए कुछ मीटिंग चला रहा था, 15 दिन का मीटिंग चला रहा था। हम लोग को उसी में शामिल होने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया। तो उसी समय हम लोग का मन ऐसा था कि कैसे भी प्रभु के लिए क्या भी करे, हम लोग इसके लिए तैयार होकर हमेशा प्रार्थना, हमेशा आराधना, ऐसा ही रहते रहते प्रभु का अभिषेक से उसी समय भर गया। हमको मालूम नहीं था कि ये प्रभु ने दिया ये सामर्थ्य को कैसे हमसे उतार देंगे। मतलब हमें गाइड करने वाला ऐसा कोई नहीं था कि प्रभु का अभिषेक पाया उसी से क्या करना है। अभी तो मालूम है क्या करना है, लेकिन उसी समय हमको ऐसा कोई कुछ भी मालूम नहीं था। सच में मिशन नहीं तो सुसमाचार सुनाना, ये सब बातें मेरे को बिल्कुल मालूम ही नहीं था। हमारा कलिसिया छोटा सा कलिसिया था, वहां पर हम लोग कुछ लोग हैं, ऐसे बातें हम लोग कभी सुना भी नहीं है। तो ये मीटिंग में मैंने गया तो वहां पर वो सिस्टर जी ने वो क्लास 15 दिन का क्लास है, वहां पर बाइबल का बेसिक पढ़ाता है और साथ साथ नॉर्थ इंडिया के बारे में वो सब कुछ लोग पढ़ाता है। तो मैंने वो सब क्लास अटेंड करने का समय, जब वो जो पढ़ा रहा था उन्होंने नॉर्थ इंडिया के बारे में, इधर का सेवकाई के बारे में सब उन्होंने सिखाने का समय, परमेश्वर का बड़ी अभिषेक हमारा ऊपर आया। तो हमको प्रभु ऐसे जबरदस्त बोल रहे अभी जाना है, ऐसा मन मेरा अंदर हो गया। प्रभु ने बहुत बातें बातें करने लगा। और जो वो मीटिंग में मेरे प्रार्थना करते थे अन्य भाषा में, मैंने हिंदी बोलना शुरू किया। जब मैंने हिंदी बोलना शुरू किया, मेरे को मालूम नहीं था, मैं तो हिंदी पढ़ती थी लिखती थी, लेकिन एक भी शब्द का मीनिंग मैं मलयालम में नहीं समझ पाता था। सब बाय हार्ट करके ही मैंने पढ़ाई किया था। तो अभी इधर हिंदी बोलने लगा तो मुंबई से आया कुछ लोग वहां पर था, तो वो लोग वो बातों को ट्रांसलेट किया। वहां पर बोला प्रभु ने ये कहता है कि आपको अभी निकलना है। तो मेरे यही बातें हिंदी में बोल रहा था, तो वो लोग मुझे ट्रांसलेट कर दिया। फिर मेरे को एक ही सोच था कि हमको कैसे भी नॉर्थ इंडिया पहुंचना है। यही सोच से हम लोग का मीटिंग समाप्त हो गया। तो मैं और पति ने आपस में बात किया, बोला हम लोग नॉर्थ इंडिया जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब बात हम लोग को बिल्कुल मालूम नहीं था। तो हमने घर पे जाकर के प्रार्थना करने लगा। और मैंने ऑफिस में जाकर बोला मैंने अभी नौकरी छोड़ रहा है, मेरे को नॉर्थ इंडिया जाना है। तो सब लोग पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं, हम बोला हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको जाना है। ऐसा मैंने एक दो दिन के बाद एर्नाकुलम में मैंने एक मीटिंग के लिए जा रहा था। तब बस में यात्रा सफर करने का समय परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहा, मैं आप लोगों को नॉर्थ इंडिया में एक यूपी स्कूल टीचर के रूप में ले जा रहा है, ऐसे बोला। प्रभु का आत्मा मुझसे बातें किया। और वो मीटिंग में मैंने जब एंट्री किया तो मेरा कजिन ने आकर मेरे को बोला वहां का पास्टर जी आपको खोज रहे। तो वो पास्टर जी को मेरे को 2 दिन का ही परिचय है कि वो पहले हमको क्लास लेने आया था, केवल इतना ही परिचय है मेरे को वो पास्टर जी से। वो पास्टर जी आकर हमसे पूछा क्या आप बिहार जाएंगे, वहां पर स्कूल में पढ़ाने के लिए फैमिली के साथ आप जा पाएंगे, ऐसे पूछा। तो उस समय मेरे पति मेरे साथ नहीं था, तो मैंने बोला हाँ हम जरूर जाएंगे। तो फिर आकर के मैंने पति से बोला, क्योंकि मेरे को इतना निश्चय हो गया, एक तो प्रभु हमें भेजना चाहता है, दूसरा है कि वो जरूर हमसे बातें किया है। ये विश्वास से हमने
पति को बोला, हम लोग आपस में बात किया तो हम लोग आने के लिए हम लोग निर्णय लिया, हमारा जो भी प्रभु दिया सब कुछ हम इधर उधर दे दिया और ऐसा ही हम लोग पूरा आशा के साथ आने के लिए तैयार हो गया। तो हमको वो पास्टर जी ने ऐसा परिचय कराया हमारा सर जी को कि ये डॉक्टर एबी है और ये एक विश्वास योग्य व्यक्ति है, प्रभु का सेवा अच्छा रीति से कर रहा है। उनका पत्नी बैंक में मैनेजर है, ये लोग एक स्कूल शुरू करना जा रहे, इतना ही वो हमको बताया, केवल इतना ही बोला और हमको एबिसार का फोन नंबर दे दिया। तो उसी समय मैंने सोचा कि एबिसार डॉक्टर एबी बोला तो मैंने सोचा कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर होगा, वाइफ बैंक का मैनेजर होगा, ये लोग स्कूल चालू कर रहे हैं। तो मेरे को तो मालूम है, आंध्रा में मैंने यूपी स्कूल में पढ़ाया, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने एबिसार से बात किया, सर हम लोग को इतना ही क्वालिफिकेशन है तो हम लोग का आने का मन है। तो सर भी हमसे इतना ही बोला, सिस्टर अगला कोचिन पटना में आप टिकट बुक कर दीजिए। कहाँ, मैंने सोचा कहाँ आना है सर, तब सर बोला कि आप पटना आइए। इतना ही बातचीत हम लोग का बीच में हुआ और इसी बातों पर और यही मोबाइल नंबर पर हम लोग भरोसा रखा, हम लोग इधर आने के लिए निर्णय लिया। लेकिन मेरा परिवार उतना हमारे साथ देने वाला नहीं था, उस समय कोई विश्वास में नहीं था। तो मैंने ऐसा प्रार्थना किया दानियल के लिए, शेर का मुंह को बंद किया, परमेश्वर हमारे लिए, हमारे विरोध में कोई ना बोले, हमको जाने दे, ऐसा हम लोग प्रार्थना करते रहा और हम लोग इसी प्रकार हम लोग बिहार आ गया है। तो उसी समय बिहार आ गया। तो आने से पहले मेरे को वो पास्टर जी ने इतना ही बोला, बिहार में बहुत एक्सट्रीम हीट है, एक्सट्रीम कोल्ड है। तो ये बात मेरे हृदय में चुन लिया, क्योंकि मेरा बच्चा जन्म लिया 14 महीना से हर महीना वो अस्पताल में रहता था, उनको आस्मा का बीमारी होता था, हर महीना अस्पताल ले जाना पड़ा, 1 सप्ताह कम से कम वो अस्पताल एडमिट करना पड़ा। तो मैंने प्रभु से पूछा, परमेश्वर मेरा बच्चा का यही हाल में मैं कैसे वहां ले जाए, इतना ही मैंने एक सवाल पूछा। तो प्रभु ने मुझे ऐसे बात किया, तेरा बच्चा जैसा हजारों बच्चा मेरे को बिहार में है, तो कोई फर्क नहीं है, प्रभु को मेरा है और बिहार का है, कोई फर्क नहीं है। फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला, फिर प्रभु से एक बात बोला, प्रभु हम बिहार जाएगा तो हमको केवल रहने के लिए एक घर दीजिएगा, बस इतना ही, और कुछ बच्चा का पढ़ाई या कोई भी बातें मैंने नहीं बोला। फिर हमने इधर बिहार आ गया। बिहार आया तो मेरा परिवार में कोई मसीह में उस समय नहीं था, लेकिन हम बिहार आने के बाद मेरा भाई और परिवार, मम्मी पहले आई थी, सब लोग मसीह में आया, इसलिए मेरा पापा को मुझसे ज्यादा विरोध होने लगा और पापा हमसे बहुत नफरत करते थे उस समय, ऐसा मसीह होने के कारण। फिर हम लोग इधर आ गया, हम लोग इधर आया तो स्कूल नहीं हुआ था, फिर वहां हम लोग बच्चा लोगों को देखभाल करने लगा, बच्चा लोगों को पढ़ाने लगा, ऐसा हमारा सेवगाई इधर अचानक शुरू हो गया। हमको मालूम नहीं था क्या करना, कैसे करना। इधर आकर के टीचर है तो ठीक है, हम लोगों को पढ़ा सकता है, लेकिन बच्चा लोगों का बीच में का सेवा कैसे करना हमको मालूम नहीं था, लेकिन लैंग्वेज भी नहीं मालूम था। जब पहला महीना हम लोग को कुछ बच्चा लोगों को दिया और एक 12 बच्चा था हमारे साथ, उनका सारे बातें हमको देखना पड़ता था, लेकिन लैंग्वेज मेरे को मालूम नहीं था, केवल मेरे को रोना मालूम था। तो मेरे प्रभु से रोते प्रार्थना करता था। एक दिन मेरे बच्चा लोगों को बोला, बच्चा लोग आप लोग प्रार्थना कीजिए क्या, ताकि आगे कुछ सीखे और आपको कुछ समझाए। तब ऐसा बोला तो 7 साल से 12 साल तक का बच्चा था, ये लोग एक गोल बना करके बैठा और ये लोग प्रार्थना करना शुरू हो गया। मैं भी सोचा 1-2 मिनट ये लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे, तो मैं भी ऐसा ही बैठा, लेकिन ये लोग का प्रार्थना ऐसे जल्दी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं भी इनके साथ मलयालम में प्रार्थना करना शुरू किया। और हम लोग प्रार्थना करते करते बच्चा लोग घुटना टेक कर आंसू बहा करके प्रार्थना, पता नहीं है ये लोग ऐसा कैसा किया है, मेरे को आज भी मालूम नहीं है, लेकिन उसी समय ऐसा ये लोग प्रार्थना किया। मैं मलयालम में शुरू किया, मैंने हिंदी में प्रार्थना समाप्त किया। तो उसी समय मेरे को समझ में आया कि प्रभु ने उसी दिन मेरे को वो गिफ्ट दिया था, प्रभु ने यहाँ पर वो प्रकट किया मेरे को। फिर मैंने भाषा के बारे में मेरे को मैं उतना बहुत अच्छा रीति से बात करती हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उस भाषा को हैंडल करने के लिए प्रभु ने उसी समय हमको दिया। ऐसा हम लोग बच्चा के साथ रहा।
फिर हमने वहां से दूसरा जगह गया, फिर 7 साल वहां पर और एक स्कूल हॉस्टल बच्चा लोग उनके साथ रहा। ये सब सच में ये लोगों को आशीष का कारण हुआ है, लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा रीति से बनाया। मेरा गवाही यही है, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु क्या किया है वो नहीं है, सच में मेरा गवाह यही है प्रभु कैसे मुझे बनाया है। मतलब मेरे प्रभु सच में मुझसे प्रेम रखता है, प्रभु को मुझसे स्वर्गराज पहुंचाना है, इसलिए प्रभु ने अलग अलग अवस्था में अलग अलग लोगों के साथ मुझे बनाया। बहुत अच्छा रीति से प्रभु मुझे बना रहा है, वो मेरे को बहुत खुशी का बात है। मैं बच्चा लोगों के साथ रह करके बहुत बातें सीख लिया। कभी हम तो जब एक उदाहरण में बोलूं, मैं जब बच्चा लोगों से वो लोग कुछ बात नहीं मानता है तो मैं उसको डांटते, तो वो परमेश्वर ने मुझसे बोलते थे तुम कितना आज्ञाकारी हो। तो इसी प्रकार छोटे छोटे बातों से लेकर प्रभु ने मुझे ऐसा बनाते बनाते प्रभु मुझे एक सकरा रास्ता में लेके आ रहा था। तो ये देख करके मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास कोई खूबी नहीं है, मेरे गुण नहीं था, मैंने बोला मैं किसी से बात करने का लायक नहीं था, मैं किसी से कोई भी कुछ भी बोले मैं रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत बहुत कम था, मेरे से कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति को प्रभु ने बिहार में ला करके प्रभु ने मुझसे बनाना शुरू किया है। तो सब लोग बाइबल कॉलेज करके कुछ प्राप्त करके कुछ वरदान करके सेवकाई के लिए निकलता है, तो मेरे लिए प्रभु ऐसा ना किया। प्रभु मुझे रफ पर्सन को यही जगह में ला करके यहाँ का लोगों के बीच में प्रभु मुझे बना रहा है, अभी भी बना रहा है। तो वहां पर बहुत सारे अनुभव मेरे को मिला कि मेरा घमंड को नीचा करने के लिए मेरे का बहुत सारी बातें प्रभु ने ऐसा अनुभव दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बेचारों के साथ का मेरा जिंदगी मेरे लिए एक बड़ा आशीष का कारण हो गया। तो मैंने प्रभु से बोला मेरे बच्चा के बारे में, मेरा यही सोच था मेरा बच्चा इधर आएगा तो कैसे जिएंगे। तो यहाँ आया प्रभु का दया से, हर महीना अस्पताल गया बच्चा, बिहार आकर के एक बार भी अस्पताल में एडमिट होने के लिए प्रभु अनुमति नहीं दिया, एक बार भी एडमिट नहीं हुआ। प्रभु बहुत अच्छा रीति से बहुत अच्छे रीति से उन्होंने यहाँ पर अपना 10th तक पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने उसको सहायता किया। और जब वो यहाँ पर थे, ये बच्चा लोगों के साथ वो अपना जीवन बिताया, बहुत सारे बातें उनको भी सीखने के लिए प्रभु ने दिया। वो इधर उनका 10th का पढ़ाई के बाद उन्होंने जयपुर जाकर +2 किया, फिर अभी वो बैंगलोर में नर्सिंग कर रहा है। तो मेरे बच्चा को भी प्रभु ने बनाया। मैं सोचता हूँ अभी प्रभु हम लोग के द्वारा उतना बड़ा कार्य यहाँ पर नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है हमारे बच्चा के लिए प्रभु ने हमें यहाँ पर लाया है। जरूर आने वाले दिनों में प्रभु उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको भी प्रभु ने अच्छे रीति से बचपन से ही लेकर वैसा ही ट्रेनिंग दे रहा था। वो इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता है। और इधर आए तो मेरा सोच यही हो गया कि पढ़ाई के विषय में हमको कोई परेशानी नहीं था, लेकिन उनका कुछ समय के बाद जब वो 10th को पास होने का उसी समय एक दिन ऐसा एक घटना हुआ। मैंने बोला मैं पूरा रीति से एक हारा हुआ व्यक्ति था। मेरा सारा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए मेरे को मालूम नहीं था, ना तो मेरे पापा से, ना मेरा मम्मी से, ना पति से, ना बच्चा से। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सब रिश्ता को अच्छा करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। इसमें एक था मेरा बेटा का साथ। मेरा बेटा से मैं बहुत प्रेम करता था, बहुत, क्योंकि मेरे को केवल यही था, वो केवल मुझसे नफरत नहीं करते थे, इसलिए मैं इनसे बहुत प्रेम रखा। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हो गया, वो एक दिन रूम में बैठ करके गेम खेल रहा था। तो मैंने जाकर के उनसे बोला बेटा तुम ऐसा काम ना करो, हम लोग प्रभु का सेवा के लिए यहाँ आया, आप ऐसा काम ना करो। तो उनको बड़ा गुस्सा होकर के उन्होंने मुझे रूम से धकेल करके बाहर कर दिया और बोला, और 3 दिन तक उन्होंने रूम में बंद करके बैठा। और मेरे को मन में ऐसा टेंशन हो गया, उनको क्या हो गया, वो खाना नहीं खाता है, कुछ भी नहीं बात करता है, रूम बंद करके बैठ रहे। मेरे मन में बड़ी दुख हो गया। एक अचानक मेरे को सांस लेने में दिक्कत होने लगा और मैंने प्रभु से एक दिन भोर को 3 बजे उठकर प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु ऐसा बच्चा को मेरे को नहीं चाहिए, मेरे से सहने का बाहर हो रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसा मैंने प्रभु से बोलकर प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर ने मुझसे बोला तुम क्यों बोलते हो,
तेरा बच्चा करके तू किस लिए बोलते हैं? तो मैंने बोला प्रभु आप बच्चा को मेरा हाथ में दीजिए। तो मैंने बोला प्रभु मैं तो जब बच्चा पे 1 साल उस समय मसीह में आए, उसी समय हर दिन प्रभु में आपका हाथ में सौंपते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला तू अब्राहम इसहाक को दिया जैसा, हन्ना सामुएल को दिया जैसा तुम अपने बेटा को मेरे हाथ में दे। लेकिन उस समय तक मैंने प्रचार सुना, प्रचार किया, फिर भी वो वचन मेरा अंदर ऐसा एक दर्द देने लगा, कोई माँ को अपने बेटा को ऐसा दे नहीं सकता है। तो मेरा बच्चा मेरा जीवन से उनका मृत्यु होकर मेरे से अलग होने जैसा एक दर्द ये नहीं सह पाएगा। तो मैंने बोला परमेश्वर में से नहीं होगा। मैंने रोना शुरू किया, मैंने बहुत देर रोया, मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद मेरा प्रार्थना आराधना में हो गया, अन्य भाषा बोल करके अंत में प्रभु का हाथ में मैंने ऐसे बोल करके सौंप दिया, प्रभु ये बच्चा आपका है, जैसा अब्राहम इसहाक को दिया वैसा मैं आपका हाथ में दे रहा है। तो पता नहीं पवित्र आत्मा मुझे सहायता किया, लगभग 3.5 घंटा मैंने प्रार्थना करके प्रभु ने मुझे ऐसा एक सहायता मेरा अंदर दिया है। तो मेरे इसके बाद प्रभु ने मुझे वो बातें करने लगा, यही है इसके लिए मैं आपको बेटा को दिया है, आपका इच्छा को या आपका सपना को पूरा करने के लिए नहीं, आप पूरा रीति से प्रभु का हाथ में सौंपेगा तो प्रभु उसको बनाएंगे, प्रभु उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा परमेश्वर ने मुझे बोला। ये एक ही समर्पण के बाद आज तक उनका विषय में मेरा अंदर कोई टेंशन नहीं हुआ है। उनका पढ़ाई का विषय में, उनका कोई भी बातों पर मेरा मन उतना व्याकुल नहीं होता था। मैं प्रभु से बोला प्रभु मेरा नहीं आपका है, मेरा इतना ही जिम्मेदारी है उसके लिए प्रार्थना करना, उसको जो भी करना मैं उसके लिए देना है। प्रभु बेटा तेरा ही है पूरा परमेश्वर ने उनके लिए, इसलिए इसके बाद बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने उनको आगे ले गया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं बोला मेरा बेटा मेरा एक मूर्ति जैसा हो गया था। मैं उनसे बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं प्रभु से ज्यादा किसी से भी प्रेम ना करे, लेकिन परमेश्वर ने और रिश्ता को मैं थोड़ा दूर ऐसा लोगों को प्रेम करना वो सिखा करके प्रभु मेरा वो अच्छा रीति से बना दिया। दूसरा था मेरा पति के साथ मेरा रिश्ता। मैं बोला मेरे जीवन में बहुत सारे समस्या के कारण मेरे को पारिवारिक जीवन के बारे में कोई आशा नहीं था। तो इसलिए मेरे को पति से प्रेम करना है या ना करना है, मेरा दिल ऐसा नहीं देते थे साथ में। और बड़ी मुश्किल से हम लोगों का जिंदगी था शुरुआत में। और मेरा पति ज्यादा बात नहीं करता था, तो लगभग हमको लग रहा है पहला साल में उन्होंने 500 शब्द मुझसे बात किया होंगे। मतलब उतना एक पता नहीं हमें एक्सप्रेस करने के मेरे को नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बनाया, परमेश्वर ने मुझे अपना वचन के द्वारा बनाया। मेरा मुश्किल का समय में मैं अपने पति से बुड़बुड़ाता था, मैं बकबक करता था, लेकिन एक दिन अचानक प्रभु ने मुझसे बोला तू बकबक करती है। मैंने बोला प्रभु मैं आपके विरोध में मैं नहीं कुछ बोलता है, मेरा जीवन ऐसा ही अवस्था में जा रहा है, तो मेरा पति मुझसे केयर करना, मुझे ध्यान देना, मेरे बातों को सब कुछ कर देना, लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो मैं फिर क्या करूं, मैं एक इंसान हूं, ये सब बोलने लगा। तो परमेश्वर ने बहुत मुझे डांट दिया। वो वजन दे करके बोला नहीं, तेरा सींग तुम ऊपर ना उठाना। वजन संहिता 75 का वजन मुझे दे करके परमेश्वर ने मुझे डांटा। तो मैंने बोला परमेश्वर ये वजन है करके भी उस समय मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर बाद में ही मैंने देखा, वजन देख करके मेरा रेफरेंस देख करके मैंने देख लिया। तब मेरे को प्रभु से बोला हाँ प्रभु मेरे जीवन का कोई भी परिस्थिति हो, ये मुझसे प्रेम करे या ना करे, वो मेरे ऊपर ध्यान करे या ना करे, मेरा जिंदगी कैसा भी हो, परमेश्वर का वचन का अधीन में रहने के लिए मैं तैयार हूं करके मेरा जिंदगी को प्रभु का हाथ में सौंप दिया। तब परमेश्वर ने मेरा पारिवारिक रिश्ता को अच्छा रीति से बनाया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता। अभी मैं मजाक में पूछता हूँ क्या मैं अभी मेरा श्वास में खुद ले सकता है क्या, वो भी आप करेगा मेरे लिए। ऐसा ही प्रभु उसका परमेश्वर ने उनको बदल दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता। और मुझे बाहर कर दिया मेरे सास ससुर जी ने।
बाद में मैं मसीह में आने के बाद सच में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मेरे से वो लोग अच्छा से अनुभव करने के लिए उनका अपना पापा मम्मी से ज्यादा मैं उन लोग से प्रेम करता है। वो लोग भी अपना एक बेटी समान मुझसे प्रेम किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मेरा पापा जी भी अभी हमको लग रहा है उतना बेटा से ज्यादा बात मुझसे ही करता है। उतना एक रिश्ता होने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया है। और मेरा पिता के साथ मैं बोला पापा मसीह में नहीं था और मुझसे बहुत नाराज था, मैं घर जाता है तो मुझसे बातें नहीं करता था, ऐसा बहुत मुझसे विरोध में भी बोला था। लेकिन पापा का जब तबीयत खराब हो गया पिछले साल और 2 साल पहले वो बात नहीं करते थे, खाना उनको ठीक से नहीं, खाना नहीं खा पाता था, पेट में उसका फूड पाइप डाला था और बात नहीं करता था। लेकिन वो लास्ट समय में जब उसका लास्ट समय हो गया, उनको वेंटिलेटर में शिफ्ट करने जा रहा है करके मुझे ऐसा एक कॉल आया, मेरे भाई ने मुझे कॉल किया, पापा वेंटिलेटर में शिफ्ट होने जा रहे, तू जल्दी आओ। उसी समय मेरा मन में यही सोच आया, परमेश्वर यदि आज मेरा पापा चला जाएगा तो वो नरक में चला जाएगा। इससे पहले ही मैं पापा के लिए प्रार्थना करता था, उपवास करता था, बहुत मैंने उनके लिए उसी विषय में मैं बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करता था। लेकिन पिताजी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मेरा पापा मसीह में ना होने के कारण मैंने बोला उन्होंने बहुत तंत्र मंत्र मेरा पूर्वज लोगों ने किया, इसलिए मेरा घर पे पूरा अंधकार था। मेरा भाई और परिवार बहुत सह लिया, इसके कारण हमने हमेशा उपवास करते प्रार्थना करते थे मेरा पिताजी का जीवन में एक मन फिराव होने के लिए। लेकिन उसी दिन मेरे को समझ में आया, जो वेंटिलेटर में वो शिफ्ट हो रहा था, तब मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की। अचानक मेरा अंदर से पवित्र आत्मा ऐसा प्रार्थना कराया कि मैं बोला परमेश्वर मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ। उसी समय तक मेरा अंदर पिता से कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन सच में उस दिन समझ में आया मेरा अंदर से प्रेम नहीं हो रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे ऐसा बोल करके प्रार्थना करवाया। उसी दिन अगला दिन मैंने घर पहुंचा तो मेरा पापा वेंटिलेटर में नहीं गया, मेरा सीधा मेरा घर पे डिस्चार्ज होकर आ गया है। तब मेरे एक बात समझ में आया, जब तक हमारा अंदर से प्रेम नहीं होगा किसी का जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है। मेरे को एक अच्छा रीति से समझ में आया और मेरे घर पे गया। अगला दिन हमारा कलिसिया का पास्टर जी ने आकर आया और मेरे पापा से सुसमाचार सुनाया। बहुत आंसुओं के साथ उन्होंने प्रभु को अपनाया, मन फिराया और गहरा मन फिरा हुआ। हमेशा लड़ते थे मेरे पापा मम्मी, लेकिन उसी दिन मेरे मम्मी को हाथ पकड़ करके वो रो रो करके प्रार्थना किया। इसी प्रकार हमारा परिवार को प्रभु से एक आजादी हो गया, पूरा रीति से एक आजादी हो गया। जो दिन पिता ने मन फिराया उसी दिन हम लोग बहुत खुश हो गया। और एक सप्ताह के बाद बहुत मुश्किल से उन्होंने मतलब चलने फिरने में सब दिक्कत था, लेकिन एक सप्ताह के बाद उनका वो बुजुर्ग उम्र में वो जाकर के बपतिस्मा भी लिया। लेकिन मेरे को एक बात समझ में आया, मैंने पापा को बंधन में रखा था। मेरा अंदर का गुस्सा, मेरा अंदर का मतलब गुस्सा नहीं था, लेकिन मेरा अंदर से प्रेम नहीं हो रहा था। वही पापा को मसीह में आने से तो रुकावट था। तो लेकिन प्रभु ने मुझे ये बात बताया, लेकिन पिताजी के साथ एक अच्छा रिश्ता हो करके पिता के साथ संबंध रखने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया और रिश्ता अच्छा रीति से होने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। और मेरा मम्मी के साथ भी ऐसा ही प्रभु ने मुझे सहायता किया। मैं भी मम्मी से बहुत मेरा आशा था मम्मी स्वर्गराज पहुंचना। प्रेम करने का एक रीति है कि डांटते हुए मम्मी ऐसा करो वैसा करो। हमारा सोच है कि हम लोग डांटने से कोई सुधर जाएगा। अभी प्रभु ने मुझे अच्छा रीति से दिखाया, नहीं, केवल परमेश्वर का प्रेम से ही दूसरा एक व्यक्ति को चेंज कर सकता है। तो मम्मी का साथ भी मेरा रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ दिया। सच में शैतान का बंधन से बाहर आने के लिए एक अच्छा मार्ग ये है कि आपस में प्रेम रखना। आमीन। मसीह प्रेम से हम आपस में प्रेम रखेगा, कोई भी शैतान हमारा परिवार में कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। वो बात प्रभु ने मुझे अच्छा रीति से समझाया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग 7 साल बच्चा लोग के साथ मोतीहारी में रहा और इसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक दूसरा जगह में वैशाली जिला में यहाँ पर लेके आया। यहाँ पर आकर के हमने प्रभु का सेवा करना शुरू हो गया। पता नहीं था 1 साल क्या करना है। 1 साल पूरा हम लोग बैठ करके रोया, 1 साल पूरा बैठ करके प्रार्थना करके रोया। अगला साल से हम लोग थोड़ा सा
गांव घूमना शुरू किया। गांव गांव हम लोग जाते, हम देखा कि यहाँ का बच्चा लोग कोई स्कूल में नहीं जाता था, तो वही बच्चा लोगों को मैं जा करके बोला हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो हमने उन लोगों को अक्षर सिखाने के लिए गया, गांव का पेड़ का नीचे बैठ करके उन लोगों को सिखाना शुरू किया। लोग स्कूल नहीं जाता था, पेरेंट्स को भी बच्चा पढ़ने का कोई भी इच्छा नहीं था, लेकिन एक बहुत समय लिया उन लोगों को थोड़ा सा अक्षर सिखाने के लिए। लेकिन 3-4 साल के बाद मतलब कक्का हम लोग एक 25-30 बार एक बच्चा को सिखाया होंगे इसका बीच में। इसके बाद ही उन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू किया और प्रभु की दया से वो लोग अच्छा से पढ़ाई किया। 4 साल के बाद ये लोग, मैंने सुसमाचार लोगों को नहीं सुनाते थे क्योंकि गांव का अवस्था वैसा है, तो हम जाकर किसी को समाचार नहीं सुनाया। लेकिन 4 साल के बाद ये बच्चा सब, जब मैं घर गया, वो सब बच्चा अपने गांव के साथ पूरा कलीसिया आना शुरू हो गया। इसके बाद हम छुट्टी के बाद आकर के उन लोगों को सुसमाचार सुनाया, वो लोग बपतिस्मा लिया, अभिषेक पाया और ये लोग अभी उसका मतलब अक्षर सीखा हुआ बच्चा लोग इस साल अभी 10th पास किया, वो लोग +1 में एडमिशन लिया है। प्रभु का दया से परमेश्वर ने ये लोगों को ऐसे चलाता है। इसके बीच में इन लोगों के साथ रहकर भी परमेश्वर ने मुझे विश्वास सिखाया है। और पिछले 7 साल परमेश्वर ने मेरा स्वभाव को बना रहा था और यहाँ आकर के परमेश्वर ने मेरा स्वभाव नहीं, इसके साथ साथ मेरा विश्वास को परमेश्वर बढ़ाया। बहुत सारे अवसर हुआ कि मेरा विश्वास कैसे आगे बढ़ना, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया। ये नहीं है, हम विश्वास के बिना एक मसीह में खड़ा नहीं हो पाएंगे। प्रभु ने मुझे अच्छा रीति से सिखाया। इधर आकर 1-2 साल के पहले मेरे को कमर में दर्द होना शुरू हो गया। मेरा कमर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया, चलना फिरना में मेरे को दिक्कत होने लगा, फिर व्हीलचेयर में हो गया, फिर बेड में हो गया। ऐसा 2.5 साल ऐसा मैं कुछ भी काम नहीं कर पाया। मेरा पति ने मुझे खाना खिलाना पड़ता था। ये सब में मेरे को दूसरे का मदद चाहिए था। उसी समय मेरे मन में यही था कि प्रभु आप मुझे क्यों नहीं चंगा कर रहा है। मेरे मन में यही सोच होने लगा। तो मैंने बहुत प्रभु के पास रोया। सब लोग मुझसे बोला विश्वास करो प्रभु चंगा करेंगे। तो मैंने बोला मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए ना मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो फिर भी उसी समय परमेश्वर ने मुझे एक उपवास प्रार्थना में वचन से बातें किया, अविश्वास दुष्ट हृदय। मेरा अंदर उतना विश्वास नहीं, जो विश्वास नहीं कर रहा है वो हृदय को परमेश्वर बुलाता है, वो दुष्ट हृदय है। तो मेरा अंदर समझ में आया, मेरा अंदर का विश्वास में बहुत कम हो गया। सच में मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, मैं आराधना करता था, मैं सेवा भी करता था, लेकिन मैं नहीं जाना कि इसका बीच में परमेश्वर के साथ का मेरा रिश्ता थोड़ा सा दूर हो गया है। वो बात मेरे को नहीं मालूम हो गया। तो मैंने परमेश्वर से माफी मांग करके वापस आया। प्रभु ने मुझे अचानक चंगा किया। उसी समय परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। प्रभु का दया से अभी मैं ठीक हूँ। परमेश्वर का दया से मैं अभी प्रभु का सेवा में हूँ। हम लोग यहाँ पर बिहार में है। परमेश्वर हमें अच्छा रीति से आगे ले जा रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और इस अवसर सच में मेरे को मालूम नहीं था। मैंने आजादी टीवी में मैंने गवाही पहले मैं सुनती थी और मैं सोचते थे कि अभी लोग आकर गवाही बोलते हैं, कैसे है, कहाँ से है, ये सब मैंने सोचते थे। इस बार मैंने केरला गया, मेरा एक बच्ची का घर पे मैंने गया, उधर कॉटेज मीटिंग में मैंने जैसी सामान जी को मिला। ऐसा आंटी को मैं मुझे नहीं जानता है। आंटी जस्ट हम लोग का वचन शेयर कर रहा था, उन्होंने बोला हमें आपका नंबर आजादी में दे देंगे। तो मैंने सोचा आंटी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बाद में समझ में आया आंटी को मिला अवसर को आंटी मेरे को दे रहा था। पता नहीं शायद वो प्रभु का योजना होंगे, मैं भी ये नहीं सोचते थे, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा एक अवसर दिया कि मेरे को मालूम है मेरे दूसरे का सम्मान बड़ा ऐसा गवाही नहीं है, लेकिन ये मेरा अनुभव प्रभु ने मुझे बनाया, मेरा अनुभव है। मैं विश्वास करता हूँ मेरा ये अनुभव अनेक लोगों को आशीष का कारण होगा। जरूर मैं विश्वास करता हूँ। और आजादी टीवी को और पास्टर पिनी पास्टर को और हमारे सिस्टर जी को मैं प्रभु का नाम से धन्यवाद देता हूँ, भविष्य को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष करे। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। वो आपको बहुत आशीषित करेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस जो गवाही काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आशीष बनने के लिए।
यीशु जब जीवन में आएगा सभी मंडलियों में उस जो चेंज, उस जो परिवर्तन हम देखना शुरू करेगा। फैमिली में जो रिश्ताओं में, वो रिश्ताओं को प्रभु ठीक करेगा। जहाँ प्यार नहीं है उधर प्यार उत्पन्न करेगा। प्रभु का काम ऐसे ही होते है। मलयालम में हम बहुत छोटे उम्र में जब संडे स्कूल में जाते ऐसे गीत हम गाते था, यीशु जब परिवार में आएगा सब कुछ बदलते हैं बोल के एक गीत था। हर मंडली में उस जो चेंज है, प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको और भी भारत का भिन्न भिन्न जगह में प्रभु उपयोग करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रत्येक रूप में सबसे पहले हिंदी में अन्य भाषा बोला, लेकिन अभी अच्छा से हिंदी में गवाही बोलने के लिए प्रभु ने आपको सहायता किया, बलवंत किया। वो भी परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अच्छा चमत्कार का काम है। ऐसे तो क्या ना काफ़ी साल नॉर्थ इंडिया में सेवा करने के बाद में भी काफ़ी लोगों को हिंदी में एक गवाही बोलने के लिए ना तो एक वचन देने के लिए कभी तकलीफ होती है, लेकिन प्रभु ने इस 15 साल के अंदर आपको इतना तैयारी किया, क्योंकि आपका जो हिंदी भाषा का शुरुआत अन्य भाषा से मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जीवन में भी ऐसे घटना हुआ है सिस्टर। 97 जुलाई महीने में एक परमेश्वर का दास मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। तो कभी केरला छोड़ के बाहर गया नहीं और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। मेरा याद कर रखते तो 3रा कक्षा 14 कक्षा इससे कुछ पढ़ाई की है। एक परमेश्वर का दास है, लेकिन उन्होंने जब मुझे भविष्यवाणी दे रहा था, उन्होंने हिंदी में भविष्यवाणी देना शुरू किया। उन्होंने कहा तुम नॉर्थ इंडिया में काम करेगा, ऐसे मुझे भविष्यवाणी दिया, तुम नॉर्थ इंडिया में काम करेगा। तभी तो मैं तो क्या ना जब स्कूल में पढ़ाई करते थे थोड़ा बहुत हमें हिंदी अपने राष्ट्रभाषा है, इसलिए कंपलसरी है स्कूल में सीखना पड़ेगा 10वां कक्षा तक, इसलिए मैं हिंदी जानता था, समझ सकते था। तो पास्टर ने सीधा मुझे कहा तुम नॉर्थ इंडिया में काम करेगा। 1997 जुलाई महीने में 7 तारीख को इस जो भविष्यवाणी दिया, तो 1998 ठीक 1 साल बाद में जुलाई 9 तारीख को मैंने बॉम्बे आने के लिए गाड़ी पकड़ा। जुलाई 11 तारीख को मैं बॉम्बे पहुंचा। तो मेरा जीवन में भी हिंदी में मैं अन्य भाषा सुना बोल के एक हिंदी में अन्य भाषा सुना बोल के एक अनुभव है। आप तो हिंदी में अन्य भाषा बोला, लेकिन मैंने हिंदी में अन्य भाषा सुना। अन्य भाषा में जब हम बात करेगा, कभी कभी जो भाषा दुनिया में चलते उस भाषा में भी कभी क्या ना हम बात करते। अन्य भाषा हमेशा ऐसे भाषा नहीं है जो स्वर्गीय भाषा है, किसी को नहीं पहचान पाएगा, वैसे भाषा नहीं है। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो अन्य भाषा में अंग्रेजी में बात किया है, अन्य भाषा में अलग अलग भाषा में बात किया, लोगों को मैं जानता हूँ। ये सब अलौकिक अनुभव में प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिस्टर और कुछ आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, ना तो अपने दर्शकों के लिए आपने अन्य भाषा के बारे में बोला, इसलिए मैं भी ये थोड़ा सा बोलना चाहता है अन्य भाषा के बारे में कि मैं जब चंगाई पाया उसी दिन से मैं भी अन्य भाषा प्रार्थना करना शुरू किया। मैं अकेला बैठ करके बहुत समय अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बहुत बात है। लेकिन मैं कभी कभी यही सोचते थे कि मैं ये करने से फायदा क्या हो रहा है, लेकिन मैं देख रहे हैं आत्मिक बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमको समझने में भी होना चाहिए ना। तो यही सोच में मैं ऐसा रहता था। लेकिन पिछले साल हमारे साथ गांव का एक बच्ची रहती है, वो पढ़ाई करती है मेरे साथ। तो वो बच्ची के जीवन में वो बहुत अभिषेक पाया। अन्य भाषा में उन्होंने बहुत प्रार्थना करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा, दर्शन देखने लगा, बहुत सारी बातें उसके जीवन में हुआ। लास्ट में एक दिन वो बच्ची एक कॉपी लेकर मेरे पास आया और बोला आंटी मैंने कुछ लिखा है, आप देख लीजिए। तो मैंने बोला क्या लिखा है? तो ये कुछ लिख करके आया। मेरे को कोई भाषा कौन सा है मेरे को मालूम भी नहीं हो रहा है, ये बच्ची क्या कर रहा है मेरे को मालूम नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैंने देखा एक कॉपी पूरा भरा है। मैंने वो गूगल ट्रांसलेटर में डालकर देखा तो देश का अलग अलग भाषा का लेटर्स दिख रहे।
फिर देख रहा था ये बच्ची लिखते लिखते जा रहे, उतना पढ़ने लिखने के लिए उतना तेज नहीं थी, लेकिन उनका हाथ रखे वो ऐसा भागना शुरू करता है, बच्चा का लिखना ऐसा ही स्पीड में लिखते जा रही है। अभी हमको लग रहा है 10-12 को भी उन्होंने पूरा लिख लिया है पूरा। तो देख रहे तो फिर अक्षर वो थोड़ा मोड़ा सेंटेंस में बदलने गया, फिर देख रहे लेकिन कुछ कुछ खास बात है परमेश्वर ने उनको सिखा रहे। वो नया विश्वासी थी, उनको परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य का वचन और दर्शन ये सब देख करके प्रभु ने उनसे बात कर रहा है। वो बच्ची लिखते जा रही है तो पता नहीं क्या लिख रही है, और ऐसा करके कुछ समय के बाद मैंने फिर से गूगल ट्रांसलेटर में देखा तो कुछ कुछ अलग अलग भाषा है वो उसी में क्या है, नेपाली से, फ्रेंच है, जर्मनी है, मतलब ऐसा अलग अलग लैंग्वेज मैंने गूगल ट्रांसलेट में देखने से मेरे को मिला। तो उनसे पूछे क्या कर रही है तुम, कैसे? वो बोली है जी मैं बैठने का समय मेरे सामने एक हाथ आकर के लिखते जा रहा है, मैं वो देख करके मेरा कॉपी में उतार रहा है, ही बोल रही है। और पता नहीं मेरे को इसका बात क्या है, मैं नहीं जानता हूँ, परमेश्वर कैसा कार्य करता है वो सब मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा। और कुछ समय के बाद ये बच्ची के जीवन में बड़ी परेशानी होने लगा, ये बच्ची बड़े बीमार हो गया और उनको पानी का अटैक होने लगा। जब वो पानी का अटैक होने लगा हम लोग अस्पताल ले गया और एम्बुलेंस में जाने का समय उनका श्वास रुक गया, उनका श्वास रुक गया, हम सब लोग डर गया। तो मैंने अचानक डर से मैंने अन्य भाषा बोलने लगा, डर से अन्य भाषा बोलने लगा। जब हम 2 व्यक्ति थे एम्बुलेंस में, तो हम दोनों अन्य भाषा जोर से बोलने लगा। तो कुछ देर के बाद बच्चे श्वास लेना शुरू किया। एक्चुअली वो ऑक्सीजन सपोर्ट में एम्बुलेंस में था, लेकिन क्या हो गया, उनका श्वास रुक गया था। लेकिन हम लोग जोर से डर से अन्य भाषा बोलने लगा, तब थोड़ा देर के बाद उनका श्वास आ गया। हम लोग एम्स हॉस्पिटल में ले गया, सीटी स्कैन किया, बहुत सारे किया। लोग ने, डॉक्टर्स ने बोला कोई बीमारी नहीं है, लेकर हमने वापस लेके आया और हम घर पे आ गया। और उनका मम्मी भी मेरे साथ थी उस समय, तो घर पे आ गया। ये बच्ची, हम लोग जब प्रार्थना करते रहेगा बच्ची को कोई परेशानी नहीं है, जब प्रार्थना समाप्त हो जाता है बच्ची का प्राण ऐसा शरीर से ऐसा चला जाता है। ऐसे 2-3 बार हो गया, 3 दिन लगातार ऐसा हो रहा था। मैं बहुत डर गया, प्रभु मैं किसी को बोलूं, मैं ऐसे रखने से भी वो रिस्क है, मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन छोड़ने का मन भी मेरे को नहीं हो रहा था। हमने प्रार्थना किया और तीसरा दिन मैंने केरला में अपना कलिसिया का पास्टर जी से मैंने ये बात बोल करके बोला, पास्टर जी मेरे को कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाया, कोई आने के लिए तैयार नहीं, मतलब बहुत दूर है सबको आने में और सब बिजी है, पास्टर जी आप थोड़ा प्रार्थना कीजिए बच्ची के लिए। तो पास्टर बोला सिस्टर आप भी घुटना टेको, हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम जब मैं और पास्टर जी ने घुटना टेकर प्रार्थना कर रहा था, अन्य भाषा में हम दोनों प्रार्थना कर रहा था, उसी वक्त बच्चे के रूम से लोग रोते हुए आया, हाँ जी सुमन चली गई, सुमन चली गई, ऐसे बोल करके मेरे पास रोके आया। मैं दौड़ करके, अचानक दौड़ करके वहां जा करके उनका गला में हाथ रख करके उतना ऊंचा आवाज से अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया। बहुत देर के बाद वो बच्ची का श्वास, फिर से उन्होंने श्वास लेना शुरू किया और ऐसे 3 दिन ऐसा हो गया। तो मैंने बोला ये शैतान ऐसा कार्य क्यों कर रहा है, बच्चे के जीवन में ऐसा कार्य क्यों हो रहा है। तो मैंने बोला बच्चा लोग, मेरे साथ कुछ बच्चा लोग थी, वो लोग प्रार्थना करती है, वो लोग हम लोग मिल करके बच्ची को नीचे ले गया और हमने प्रार्थना करना शुरू हो गया। प्रार्थना करते करते अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते वो बच्ची को ऊपर हाथ रखने के लिए परमेश्वर ने बोला, मैंने हाथ रख करके उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया। अचानक वो बच्ची ने खड़ा होकर के परमेश्वर को अन्य भाषा में आराधना करना शुरू हो गया। तो 3 दिन तक उनको पूरा रीति से वो होश में नहीं था। तो मैंने जब वो होश में आया, मैं उनसे पूछा बेटा आपको क्या हो गया था। तो बोला हाँ जी मेरे को मालूम नहीं है, इधर से आप लोग मुझे गाड़ी में बैठा है उतना मेरे को याद है। उनका अस्पताल में गया, उनका आईसीयू में, उनका मॉनिटर में हम देख रहे थे बीपी लो हो रहे, उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे हो रहा है, सब कुछ नीचे नीचे जा रहे, वो मरने के से होते हुए मैंने देखा। ये देख करके मैं भी पूरा रीति से, मेरा भी क्या बोलूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं डर गया, उतना डर गया, केवल मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहा उसी समय।
तो और कुछ रास्ता नहीं है, मैं क्या बोलूं प्रभु से, मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना किया। और लास्ट में ये बच्ची हमको बात कर रहा था, आंटी मैं देखा था मेरा प्राण ऊपर गया, मैं ऊपर जाकर देख रहा, मेरा शरीर नीचे बेड में मैंने देखा, लेकिन जब मेरे अन्य भाषा का आवाज मेरा कान में आया उसी समय प्राण मेरा अंदर वापस आया, ऐसा बच्ची ने बोला। तो मैंने सोचा कैसे तुमको मालूम, और बोला लास्ट प्रेयर वो बोली, ये मेरे विश्वास हो गया है। कैसे वो बोला, लास्ट बार आंजी मैं क्या हो गया, मेरा प्राण थोड़ा सा ऊपर चला गया था, मैंने ऊपर थी, लेकिन उसी समय मैंने 2 लोगों का आवाज सुना है। मैंने पूछा किसका आवाज तूने सुना, तो बोला मैं जो पास्टर जी के साथ प्रार्थना कर रहा था, वो पास्टर जी का आवाज, अन्य भाषा का आवाज मैंने सुना, और केरला का एक आंजी है, वो आंजी का आवाज भी मैंने सुना है। तो पास्टर जी प्रार्थना किया, मेरे को मालूम है वो मेरे साथ प्रार्थना कर रहा था वही वो समय। मेरे तो डाउट हो गया कि क्या केरला का आंटी का शब्द वो उन्होंने कैसे सुना। वो आंटी हम विजिट करती थी, और वो आंटी ने, मैं कॉल किया, आंटी आप कैसे है, क्या कर रहा है, तो वो आंटी हमको बोला बेटा मैं आप लालगंज का आपका बच्चा लोगों के लिए, आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि अन्य भाषा का प्रार्थना वो परमेश्वर ने दिया वरदान है, उससे क्या होता है वो हमको बोल नहीं सकता है, हमारा सोच का एक बाहर का बात है। अन्य भाषा इसी समय से मेरा जीवन में प्रभु बड़ा, मैं बोला ना, मैं इन लोगों के साथ रहकर प्रभु ने मुझसे विश्वास दे रहा था, मैंने इन लोगों को देख करके मेरा विश्वास बढ़ाया परमेश्वर ने। ये घटना से परमेश्वर ने मेरा विश्वास को बहुत मजबूत किया। अन्य भाषा में प्रार्थना करना प्रभु की इच्छा को ही पूरा कर रहा है। और इसके साथ एक और बात मैं जोड़ना चाहता है, हमारा गांव में एक बच्चा को प्रार्थना करने के लिए हम लोग वहां जाता था, तो कुछ समय के बाद ये लोग कुछ विरोधी लोगों को लाया, हम लोगों का ऊपर बहुत विरोध किया। तो मैं सोचा क्या कारण है, फिर हमको समझ में आया हम लोग वहां जाने से उनका शक्ति वहां से भाग जाता है। हम वहां जाकर अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, तो ये शक्ति को वहां बैठ नहीं पा रहे, वो शक्ति भाग गया बोल करके ये लोग हमको विरोध करने के लिए लोगों को लेके आया। मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं जाने से कुछ वहां होगा, प्रभु ऐसा कार्य करता है करके मेरे को विश्वास नहीं था, लेकिन ये लोग जब बोला मेरे को समझ में आया, हम लोग जो भी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसका असर बहुत बड़ा है, स्पिरिचुअल रलम में बहुत सारे बातें हो रहा है। ये सब बातें हमको अनुभव करने के लिए, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। तो जरूर अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से है। सिस्टर अपने दर्शकों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, छोटा सा प्रार्थना अपना व्यूअर्स के लिए आप कृपा कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप महान है, आप है परमेश्वर, एक ही सच्चा जीवित परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी नाम की महिमा हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग प्रभु ये छोटा सा गवाही सुना, प्रभु सबका जीवन में प्रभु आप बड़े बड़े कार्य करें परमेश्वर, आपका ही इच्छा सबका जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु का महिमा एक एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु प्रकट होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। इन दिनों में प्रभु आपका प्रेम में बने रहने के लिए, आपका वचन का गहराई में जाने के लिए, और परमेश्वर आपका आत्मा का हमें वो सामर्थ्य से प्रभु हालेलुया अब एक एक व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करता है परमेश्वर, आप सहायता करें प्रभु, आप आशीष करें परमेश्वर। हमारा देश को बचाइए प्रभु जी, हालेलुया। हमारा देश को हम लोग प्रेम करता है प्रभु जी, हमारा भारत देश को हम लोग प्रेम करता है प्रभु जी, आप छुड़ाए जरूर। प्रभु का कार्य को हम लोग देखने जा रहे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी हालेलुया, आजादी टीवी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपना दास दासी के लिए धन्यवाद यीशु राजा। आप सहायता करें, आशीष करें, और लोगों के बीच में सेवा करने के लिए, और बहुत सारे लोगों को प्रभु विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, लोगों को सहायता करने के लिए प्रभु आप अपना दास
दासी को इस्तेमाल करे परमेश्वर। आने वाले दिनों में ये लोग के द्वारा हम लोग बड़े बड़े कार्य को देखने पाए परमेश्वर। आपका योजना को पूरा करे प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी। हालेलुया। हमें लोग के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोगों को प्रभु आप तैयार करे परमेश्वर। धन्यवाद। पवित्र आत्मा सहायता करे। आपका पवित्र हाथों में सारे बातों को समर्पण करता है। प्रार्थना सुना। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। आमेन आमेन आमेन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीष सहारा और सहायता से जिंदगी का आखिरी क्षण तक हमेशा हम सबके साथ में होते रहेगी। आमेन आमेन। थैंक यू सिस्टर। और एक बार हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने इतना समय अपने लिए दिया। प्रभु आपको बहुत आगे से आशीषित करेगा। अपने दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते और एक नया अच्छा गवाही लेके हम आने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए वंडरफुल टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।